स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज साथियों मैं आपके इस हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में हिंदी भाषा एवं बोलियों का जो कंटेंट था मैंने अपने पिछली 2 वीडियो में मैंने करा दिया है। और आज के इस वीडियो में मैं साथियों हिंदी भाषा एवं जो प्रमुख बोलियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट है, हर एक परीक्षा में हमारे पूछे जाने वाले होते हैं। तो हम आज उन्हीं प्रश्नोत्तरी को करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अपने इस प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं और अपने प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग एक एक करके जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत संघ के कौन सी भाषा का दर्जा दिया है। तो साथियों मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीजें मैंने डिस्कस की है। मैंने चर्चा में लाया था कि जो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने जो हमारे भारत संघ की जो भाषा थी हिंदी भाषा थी उसको किसका दर्जा मिला था, तो राजभाषा का दर्जा मिला था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है साथियों। इसके बाद आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं, गुरुमुखी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है, सौराष्ट्री लिपि है। तो साथियों मैंने बताया था कि जो हिंदी भाषा की लिपि है वह कौन सी लिपि होती है, हमारी देवनागरी लिपि होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। तो साथियों संविधान के अनुच्छेद 343 में अगर देखा जाए तो कल भी मैंने चर्चा किया था कि अनुच्छेद 343 में हमारी राजभाषा हिंदी जो है उसकी लिपि को देवनागरी स्वीकार किया एवं हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है। ऑप्शन कौन कौन से हैं, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पाली। अब यहां पर मैंने ये चर्चा किया था कि जो हिंदी की आदि जननी भाषा कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, संस्कृत कहलाती है। और संस्कृत को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं साथियों, देववाणी भाषा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी भाषा, देववाणी भाषा के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखें आप। इसके बाद हमारे सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी, ध्यान देना यहाँ पर डैश का सिंबल है, तो यानी इसका कहने का क्या अर्थ है कि हिंदी फिल इन द ब्लैंक्स है, हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है। यानी कि हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है। ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे, देवनागरी, ब्रज, अवधी या संस्कृत। तो हमें मालूम है साथ भाषा है हमारी संस्कृत है साथियों। नेक्स्ट, इसके बाद में हमारे सामने क्वेश्चन नंबर आपका छठवां है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। यानी ब्राह्मी भी एक क्या है, लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ब्राह्मी लिपि से हमारी कौन सी लिपि बनी हुई है, ऑप्शन कौन कौन सा है हमारा, देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है और कैथी लिपि है। तो इसमें हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा साथियों, देवनागरी लिपि हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को देखे हुए हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताएं जरूर कि संसार की जो प्रमुख भाषाओं में हिंदी का अगर स्थान पूछा जाए तो हिंदी किस स्थान पर आती है। क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले अगर विश्व की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उसमें हिंदी का कौन सा स्थान है साथियों, तीसरा स्थान है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान मैंने बताया था कि पहला स्थान अंग्रेजी का है। और दूसरा स्थान किसका है, तो हमने चीनी भाषा एक बताई थी मंदारिन, कौन सी, मंदारिन भाषा, वो हमारा दूसरा है। यानी कि पहले पर कौन सी है, पहले पर अंग्रेजी है और दूसरे पर कौन सी है, चीन की एक भाषा है मंदारिन भाषा वो है। और तीसरे पर हमारी कौन सी भाषा आती है, हिंदी आती है। विश्व की 10 भाषाओं में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में आती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसके बाद साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अवधी बोली
किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी जो बोली है साथियों, वो हमारी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास कौन सा? मगधी है, अर्धमगधी है, ब्राचड़ है और सौसैनी। यहाँ पर ब्राचड़ होना चाहिए साथियों, तो यहाँ पर ब्राचड़ होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? अर्धमगधी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा क्या? ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, यानी जो ब्रज भाषा है हमारी, उसका केंद्रीय क्षेत्र पूछा जा रहा है कि ब्रज भाषा कहाँ कहाँ पर हमारा, यहाँ पर अगर देखा जाए ब्रज भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। तो देखिए ब्रज भाषा अगर देखा जाए तो साथियों, ये अगर हम पहले उपभाषा बात करें तो ये पश्चिमी हिंदी की बोलियों में आता है ब्रज भाषा। और ये आगरा हो गया, मथुरा हो गया, धौलपुर हो गया, मैनपुरी हो गया, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, भरतपुर, ये सारे जो हमारे क्षेत्र होते हैं, ये सारे हमारे क्षेत्र ब्रजभाषा के बोले जाने वाले क्षेत्र होते हैं। लेकिन इसमें केंद्रीय क्षेत्र पूछा है, तो केंद्रीय क्षेत्र हम देखें ऑप्शन में क्या क्या है? मथुरा है, वाराणसी है, लखनऊ है, इलाहाबाद है। ये सभी तो अगर देखें हम लोग तो ये वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, तो हम लोग भैया अवधी के बादशाह हैं, है ना, अवधी बोली जाती है। तो मथुरा अगर देखा जाए तो मथुरा हमारा ब्रज भाषा का क्या है साथियों? एक केंद्रीय क्षेत्र है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अर्थात जो हमारी हिंदी है वो विकसित किस भाषा से हुई है? तो कल भी मैंने चर्चा किया था इसके बारे में अपनी पिछली कक्षाओं में। ऑप्शन क्या है? पाली है, संस्कृत है, प्राकृत भाषा है, अपभ्रंश भाषा है। तो साथियों विकास प्रदान करने वाली भाषा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। 11वां क्वेश्चन कौन सा है? मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अभी हाल ही में जो सुपर टेट हुआ था बिहार का, टीजीटी और पीजीटी दोनों, उसमें दोनों एग्जाम में जो है ये हिंदी के एग्जाम में आया हुआ था। मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है? कन्नौजी है, खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रजभाषा है। तो मैंने बताया था कि जो मानक हिंदी का आधार है वो कौन सी बोली है हमारे साथियों? वो खड़ी बोली है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कौन सा? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? भाषाएं हैं 22 भाषाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सीधा सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? यानी छत्तीसगढ़ी जो है वो किस उपभाषा की बोली है? तो देखिए कौन सा होना चाहिए? पूर्वी हिंदी होना चाहिए। तो और छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? जैसे छत्तीसगढ़ कहाँ? रायगढ़ हो गया, बिलासपुर हो गया इधर, और रायपुर हो गया, ये सारे जो दुर्ग हो गया, तो ये सारे जो हमारे क्षेत्र हैं ना, वो पूर्वी हिंदी के क्षेत्र हैं, यानी पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो बोली जाती हैं इसमें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 है। तो ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ऑप्शन कौन कौन सा है हमारा देखते हैं हम साथियों, कौन कौन सा है? सौरसैनी है, मगधी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मगधी डाल लीजिएगा, मगधी है, और अर्ध सौरसैनी है, और पहाड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा जो ऑप्शन सही होगा साथियों, कौन सा सही होगा? सौरसैनी, यानी ब्रज भाषा हमारे सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो मैंने बताया था कि 351 अनुच्छेद, जो हमारा अनुच्छेद 351 है, वो हिंदी के विकास के लिए क्या करता है? निर्देश देता है। कि हमारे बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो साथियों ऑप्शन कौन कौन सा है इसमें? 343 से 351 है, 315 से 434 तक है, और 335 से 443 तक है, और 334 से 353 तक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 343 से 351 तक का जो हमारा अनुच्छेद है वो राजभाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगही किस राज उपभाषा की बोली है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। थोड़ा सा हम आपको बिहारी जो हिंदी है हमारी, यानी मगही, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर दें, क्योंकि जो बिहारी हिंदी है
ये हमारी मगधी अपभ्रंश से जो है उपजी हुई है। और बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो हमारे साथी बिहार टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको लिख लीजिएगा कि जो बिहारी हिंदी उसकी 3 बोलियां हैं। मगही है पहली, दूसरी मैथिली है, तीसरी भोजपुरी। और मगही का क्षेत्र कहाँ है, जैसे पटना है, गया है, नालंदा, ये सारे क्षेत्र जो है हमारे मगही के हैं। और मैथिली के क्षेत्र अगर देखा जाए तो दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, समस्तीपुर हो गया, तो ये मैथिली के क्षेत्र हैं। भोजपुरी कहाँ के हैं, भोजपुरी के क्षेत्र बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, ये सारे क्षेत्र जो है हमारे भोजपुरी के हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है। तो जो वर्तमान समय में अगर हिंदी का जो सबसे प्रचलित रूप है, इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है, मेवाड़ी है, खड़ी बोली है, देवनागरी है, ब्रज है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा साथियों, हमारा 18 वाले में बी सही हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है कौन सा, खड़ी बोली है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अवधी किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 20, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। यानी उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन कौन सा रखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ए अवधी, बी पहाड़ी, तीसरी कौन सी है कन्नौजी, और चौथी ब्रजभाषा। प्रदेश में हमारी कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है भैया, तो सीधा सा लगा दीजिए आप, पहाड़ी नहीं बोली जाती है। बाकी और सारी भाषाएं हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। आइए हमारे उत्तर प्रदेश में। तो जय हिंद, इसी के साथ में मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ में।